तो सन्मुख रहते गणेश पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश कमी विघ्न हरण मंगल करण होत बुद्धि प्रकाश नाम लेत गण राज का तो हो शत्रु का नाश कि सदा मनोरथ सिद्धि करनी वाणी अक्षर सारा पहली सौरी तो गौरी पुत्र गणेश के माता आई जुग में तो जुग सारा जाय सहाय कर ली शीतला तो ब्रह्माणी के चित्र कुट के चौकटे तो पकड़ पटोली गाओ लाली चाली तीव लोग तो लाला फूला नाम के लाल दजा ब्रज उज्ज्वला वायु मंडियारी मंगलगढ़ देवी थारी कला के लाला लज्जारा के तो फूला करे फजल 8 पैर 64 गरी तो दुर्गारा की नजर के जल की शोभा कमल है तो तन की शोभा पील धन की शोभा धर्म है तो कुल की शोभा शील के ब्रह्मपुत्री विष्णु गोत्री कुल देवता जागे 36 वंश जागे कालंद कालिका के आय सुमरो अजगरा तो झूका मात दिनों पे दिन गया रोजी मिले तो आप मात दिनों पे के आसनपुर में आशापुरा तो जोगनेरी ज्वाला तो काल का खोल के रज का ताला पहलो नाम परमेश्वरी जिनिया मुंडी जिक होई नर मानवी समझे नहीं तो करतारे सब होए के करतारे गति अगम चले पवन हनुमान धीरे धीरे पाव धरे तो नर पहुंचे नरबान के नीलो गोड़ो नोलको मोतिया जड़ी लगाम बींद बढ़िया है रामदेव तो रोणी चार धाम के सिंह चढ़े दुर्गा मिले गरुड़ चढ़े भगवान बैल चढ़े शिवजी मिले तो सब पूर्ण होए सब काम कि ब्रह्माणी बिसंती देवी चामुंडा और शारदा हरसाणी हिंगला नरसिंह और नरसदा चढ़ी 64 जोगणिया 52 विचार शुद्ध जोग 11 पार्वती तू आशापुरा अब सुन जे अति जगत जननी ज्वालिका कविराज कंठ धरो बीच कृपा करो कालिका के सिंध रानी की वाणी सुनाती ध्यान धरु बीस के हर्षियो सेवक में भीड़ पड़ी शिव छत्र विराजत 8 भुजा से बलियो बरतियो मोय पुकार देर भई जगदम्ब विलम्ब कहा कर दियो के परबाते से कुल पुराण बाचे दातारे दरबारा असली वंश बरसे उतारा सती दियाड़ी सकल पितृ सुन जावे हर्ष दे आशीष जिनगर पुस्तक जावे सुनावे गोत्र साका जस के काणे विधाता वंश बड़ जद राव जी आवे वंश सुने विस्तार पुत्र पोता परिवारा के वंश सुने जद राव कुल बाचे बई होय वंश को हंस कुली सुन आनंद आवे बैठ कर नहीं सुने तो दोगलो पाचे पछतावे पोती लेकर आद गुरु राव जी आवे जाजा कर जुजमान प्रेम से बुलावे कि जाजम बाजोट थाल भर कुकू केसर तिलक फल श्री मथुर आवे वंशावली बचावे ताणी कवि वेद सुनावे अब सुन जे कान बढ़त की कीरत गाओ अब सुन जे बुद्धि वेद बताऊं अब सुन जे कान चित उजागर कीजे अब सुन जे कान बचन अमृत रस पीजे राव बाजे बडेरो की वंशावली के राजा जन्मे जे संजय राव कोट जयो अहिर के कुल के पुण्य प्रभाव शब्द प्याल कुरम नहीं शेषा वसुधा पहाड़ नहीं बनराया 7 नहीं 27 नक्षत्र 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र नहीं होते दिन और रात तब होती काली धुंधकार में जागती जो उनकी ज्वालिका निरंकार भगवान की सेवा करता हुआ उसी जोत में से पतंग पैदा हुआ जिसमें से 3 देवता पैदाश होता है ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति और पैदाश हुई तब निरंकार भगवान ने आपका शरीर की मणि उतार कर शक्ति का हाथ में देता हुआ तब अंड का वजन संभला नहीं तो तब शक्ति ने अपने 2 हाथ के 4 हाथ किने 4 के 8 हाथ किने 8 के 10 हाथ किना 10 के 20 हाथ किना तभी उसी अंड का वजन संभला नहीं उछलता गया फूटता गया कि अंड के 2 खंड भये गुणोतासु को ज्ञान अर्ध भई अविनी ऊपर भये आसमान फिर जल में श्री कमल पे जल से कमल पैदाश होया फिर कमल की नाभि से श्री ब्रह्मा जी पैदाश होता है फिर श्री ब्रह्मा जी की कमल की नाभि में कई भैंस तक नीचे गया कमल की नाभि का कोई पार नहीं पाया तब ब्रह्मा जी व्याकुल होकर वापस ऊपर आए और मन में विचार किया और फिर आकाशवाणी की तप कर तब ब्रह्मा जी 1 लाख वर्ष तक तपस्या करी और विजय मंत्र पाया तब ब्रह्मा जी बाएं कान की मणि निकालकर 2 पुरुष पैदाश किया उनका नाम मधु केटव रखना और दोनों को वरदान देना कि जाओ तुम्हें जल पर कोई नहीं मार सकता उसी समय जल ही जल था
तब मधुकैटभ ने चारों तरफ नजर फेरी तो उनको जली जल नजर आया और उस जल पर कमल का फूल नजर आया। तो श्री ब्रह्मा जी नजर आए तो तब दोनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि या तो हमें खाने को बताओ या हमारे से युद्ध करो। तब ब्रह्मा जी और दोनों राक्षसों के बीच में 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। तब आदि भगवान हिंगना अवतार धारण कर जैसे घोड़ा हिंसता है उसी प्रकार से मधुकैटभ को आवाज लगाई तो दोनों राक्षस जल से बाहर निकलकर उनसे युद्ध करने लगे। तो तब आदि नारायण भगवान ने अपने बाएं पग के अंगूठे पर रखकर उनका नाश किया और खाल निकालकर जल पर बिछाए जिससे जमी पैदाश हुई और महादिक्यु नाम पड़ा। जब ये फेरे शक्ति ब्रह्मा जी से बोली कि या तो हमारे साथ में ब्याह करो या मैं फिर जद या शक्ति ब्रह्मा जी से बोली या थे हमारे साथ में ब्याह करो तो ब्रह्मा जी मना कर देता भैया तो शक्ति क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को भस्म कर देती भाई। फिर या शक्ति विष्णु भगवान के पास जाती हुई तो विष्णु भगवान भी मना कर देता भैया तो विष्णु भगवान ने भी शक्ति भस्म कर देती भाई। फिर या शक्ति महादेव जी के पास में गई तो महादेव जी शक्ति ने बचना में लेता आया और कहता है कि तू तो हमारी माता है इसलिए हम तेरे साथ कैसे विवाह कर सकते हैं। तब महादेव जी शक्ति ने बचना में लेता हुआ और बोलता है कि तू 108 बार अग्नि स्नान कर आपका सिर काट काट कर मारा चरणा में रखती जाओ तो जब मैं तारे साथ विवाह करसूं। तब यह शक्ति 108 बार अग्नि स्नान करी आपका शीश काट काट कर महादेव जी का चरणा में रख दी गई। जटासुर या 108 की ऋणमाला बनी। तब महादेव जी बोलिया कि मैं तारी साथ में विवाह तो करसूं पर साग बनने वालों कोई को नहीं। तब यह शक्ति ब्रह्मा और विष्णु ने सुरजित गिना फिर अपना 3 रूप धारण किया। उमा सावित्री लक्ष्मी तीनों रूप देवता ने पहनाई। उमा महादेव जी ने पहनाई, लक्ष्मी विष्णु भगवान ने पहनाई, सावित्री ब्रह्मा जी ने पहनाई कि ब्रह्मा विष्णु साग ब्रया उमा इसको ब्रहा से। फिर श्री ब्रह्मा जी 49 करोड़ की रचना किया। ब्रह्मा गणे विष्णु के शिव श्रृंगार करे। फिर श्री ब्रह्मा जी ने 4 वेद पैदा किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। फिर 4 वर्णों पैदा किया, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, पेट से वैश्य, पगा से शूद्र। चारों वर्णों का अधिकार देता हुआ चारों वर्णों में 4 उपवर्ण पैदा किए। ब्राह्मण को ऋग्वेद, क्षत्रिय को यजुर्वेद, वैश्य को सामवेद, शूद्र को अथर्ववेद। 4 वाणी पैदा करी, प्राप, पचंत्री, व्याक्रमधारी। 4 खान पैदा करी, झर कान, अंड कान, श्वेत कान, उदुत कान। फिर श्री ब्रह्मा जी 84 लाख की रचता हुआ। प्रथम झर कान में 84 लाख योनि रची जहाँ 30 लाख पशु पक्षी की जाति, 10 लाख पशु की जाति, 9 लाख जन के जानवर की जाति, 11 लाख कीड़े मकोड़े की जाति, 20 लाख वन के वृक्षों की जाति। ऐसे 84 लाख की रचना हुई। फिर श्री ब्रह्मा जी 7 पुरी बसाई। शीश से अयोध्यापुरी, कमर से कांतापुरी, पगा से उज्जैनपुरी, नाभि से द्वारकापुरी, हृदय से मायापुरी, कंठा से मायापुरी, मधुपुरी, नाका से काशीपुरी। 4 ही साग पैदा कराया, मादनी मध्यानी अस्कुलानी कर रही। 4 ही युग रचा, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग प्रमाणी। सतयुग प्रमाणी 17,88,000 वर्ष का भुगतिया जिसमें आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की होती। 35 आदमी ऊंचा होता। नजरासु औलाद होती, 1 पुत्र होता, 1 कन्या होती। जब कन्या 50,000 वर्ष की होती तो तब भी को ब्याह करता। माता पिता पुत्र को ब्याह कर वन में तपस्या करने वास्ते चला जाता। सत का बाण चलता, झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलता तो सिर दर्द अलग से हो जाता। इच्छा अनुसार बरसात होती, 1 हल की कमाई 7 घर काटता, 1 बारी बोता 7 बारी काटता। मनुष्य की काल नाखून जैसी होती, गाय 1.25 गड़ो दूध को देती। सत का बाण चलिया जिसमें अवतार 4 हुए, कच्चा अवतार, मत्स्य अवतार, ब्रह्मा अवतार, नरसिंह अवतार हुआ। कच्चा अवतार लेकर समुद्र का मिथुन किया जिसमें 14 रत्न निकला। मत्स्य अवतार लेकर फिर से भगवान अपना स्थान पर बांट देता हुआ। मत्स्य अवतार लेकर मधु के दानों को मारिया। नरसिंह अवतार लेकर हिरणा कृष्ण ने मारिया। भगत प्रहलाद ने उबारता हुआ। फिर त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का भुगतिया जिसमें आदमी की उम्र 10,000 वर्ष की होती। 20 हाथ आदमी ऊंचा होता, 1 हल की कमाई 5 घर खाता। अवतार 3 हुआ, रामावतार, परशुराम अवतार, 52 अवतार होता है। रामावतार लेकर लंका के राजा रावण को मारिया। लंका का राज विभीषण को देता हुआ।
परशुराम अवतार लेकर है वंशी क्षत्रियो का नाश किना 21 बार राज ब्राह्मण को देता हुआ। भावना अवतार लेकर राजा बलि ने चलिया कि मन चित्त हो रही प्रभु चित्त तत्काल बलि जातो बेकुंड में तो रख देना पाताल। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का भुगतिया जिसमें आदमी की उम्र 1 लाख वर्ष की होती। 9 हाथ आदमी ऊंचा होता, 1 हल की कमाई 3 घर खाता, मुक्तवानी न्याय होता। अवतार 2 या कृष्ण अवतार बुद्ध अवतार। कृष्ण अवतार लेकर मामा कृष्ण मारिया संसार में राजनीति चलाता हुआ। बुद्ध अवतार लेकर भमासुर दानव ने मारिया। कलयुग प्रमाणी 4,32,000 वर्ष का भुगतिया जिसमें आदमी की उम्र 120 वर्ष की होसी। आपका आदमी आपका 3.5 हाथ आदमी ऊंचा होसी। 7 हल की कमाई 1 घर कासी तो भी दाल देने जासी। बेईमानी अत्याचार दगा धोखा होसी। सास बहू आपस में झगड़सी, बेटा बाप से अलग रहसी। 9 वर्ष की लड़की नानी कहलासी। जत निशंक का अवतार होसी। फिर श्री ब्रह्मा जी जीवनी बुझा से शिवमन नाम का लड़का पैदाश किनी। दानी बुझा से सुखपुर नाम की कन्या पैदाश किया। छत्रधन देकर राजा का अधिकार देता हुआ। कांतापुरी का राज देता हुआ। शिवमन के 17 रानी जाका बेटा पीयूषमान उत्पान बेटी अवती पशुति होती हुई। भाई अवती तो रुचिराम ऋषि ने पढ़ाई। पशुति राजा दक्ष ने पढ़ाता हुआ। जिका 16 कन्या पैदाश होते हैं। जाका अंतपुरी में ब्याह की ना देवती कदम ने पढ़ाए। जाका कपल मुनि अवतार हुआ। कला मारिस ने पढ़ाई। जाका क्याम ऋषि मर गया। कर्प ऋषि ने पढ़ाई। रोदंती वशिष्ठ ऋषि ने पढ़ाई। फिर श्री ब्रह्मा जी का दूसरा दक्ष पैदाश होया। बाके 88,000 पुत्र पैदाश होया। जाका नारद जी ज्ञान देकर ब्रह्मा देता हुआ। तब राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप देता हुआ कि तुम जगत में भ्रम तैरना, एक घड़ी से ज्यादा न तैरना। फिर श्री ब्रह्मा जी आपकी आज्ञा से 60 कन्या पैदा करी। जाका तो ब्याह 27 तो चंद्रमा ने पढ़ाई। 10 राजा दक्ष ने पढ़ाई। 17 काश्यप जी ने पढ़ाई। 2 अमदार ऋषि ने पढ़ाई। 2 कृपा ऋषि ने पढ़ाई। 2 दूजा ऋषि ने पढ़ाता हुआ। ये कन्या शक्ति का रूप होती। जैसा मन में जीव चाहती वैसा रच लेती। 60 पैर शक्ति ने पढ़ाए जिसके 64 जोगने हुई। जिसमें से 64 जोगने का रूप पैदाश हुआ। उनमें 52 वीर पैदाश हुआ। जाका तो 52 भेरू हो गया। 52 शक्ति तो 52 भेरू के साथ में पूजा पाती हुई। 12 शक्ति होती। 12 महीना की संक्रांति ज्योतिष में पूजा पाई। फिर श्री ब्रह्मा